हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बधाई हो। आज वो दिन है जिस दिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उस ब्रिटिश जो पावर्स थी उनसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने अपनी जान को दिया ताकि क्या हो, हमें आज़ादी मिले। लेकिन मेरे प्रियो, जो आज मैं मैसेज आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए मैं बाइबल से लेके आया हूँ कि जो हमारा देश है वो किसको बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू जीसस। और जीसस चाहते हैं कि इंडिया में अपने बड़े बड़े कामों करें मेरे प्रियो। जैसे देश के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान को दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यीशु मसीह ने भी अपनी जान को दिया कि आप उन बीमारियों से आज़ाद हो जाएं, आप उन शर्मिंदगियों से आज़ाद हो जाएं, आप उन प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएं, आप उन हालातों से आज़ाद हो जाएं जिसमें आप फंसे हुए मेरे प्रियो। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ चलेगा और आपको अबंडेंस में ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। तो जो आज का मैसेज है ये बहुत ही ग्रेट है और मेरा विश्वास है इस इंडिपेंडेंस डे पर आपकी आत्मा में भी क्या होने वाली है, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है आप शरीर में आज़ाद हैं लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है, आपको एक भारीपन लग रहा है, आपको एक स्ट्रेस लग रहा है, आप गरीबी के नीचे है, बंधन के नीचे है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आप सभी के लिए आए। ये इंडिया जीसस को बिलोंग करता है और जीसस इस इंडिया में अपने बड़े काम को करना चाहते हैं और आपको छुटकारा देना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम सबसे पहला वचन पढ़े यूहन्ना 14:6, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो याद रखें मेरे प्रियो, अगर आपको कोई आज़ाद कर सकता है तो वो कर सकता है जिसके पास जीवन है, और वो जीवन यीशु मसीह के पास है। और जब आप उसके पास आएंगे, मैं कह रहा हूँ ये इंडिपेंडेंस डे आपकी आत्मा के लिए भी छुटकारे का दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना 8:32 पढ़े, वहाँ पे लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारा देश तो आज़ाद है लेकिन हमारी आत्मा आज़ाद नहीं है। हम अभी भी किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हमारी हेल्थ सही नहीं रह रही, हम स्टेबल नहीं हैं, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना, अगर आपको कोई आज़ाद कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है, और वो तब आज़ाद करेगा जब आप सच्चाई को जानोगे। और सच्चाई उसका क्या है, उसका जो वचन है वो क्या है, वो सच्चाई है। जब आप इसको जानेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको आज़ाद कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम गलातियों 5:1 पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर ना जुतो। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम हमेशा के लिए आज़ाद रहें। परमेश्वर, आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश फिजिकल तौर पे आज़ाद हुआ, लेकिन हमें स्पिरिचुअल तौर पे भी आज़ाद होना है, और वो यीशु मसीह कर सकता है। और अगर आप इसी की यूहन्ना 8:36 का वचन पढ़े, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, उस बीमारी से आज़ाद हो जाओगे। मेरे प्रियो, उन प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाओगे जिनमें तुम क्या हो, स्टक्ड हो सकता है आप गरीबी में हो सकता है आप प्रॉब्लम में हो, हताशा में हो, निराशा में हो, परेशानी में हो, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ उस एक्सीडेंट के बंधन से परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा आज ही के दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो ब्लेस हो रहे हैं, वो स्वतंत्र हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आपको मैं बताऊं, अगर यीशु मसीह ने, मैं क्रिश्चियन लोगों से ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको स्वतंत्र किया है तो इसलिए किया है ताकि आप और भी लोगों को क्या कर सकें, आप स्वतंत्र कर सकें। परमेश्वर चाहता है आपको उस पाप के बंधन से आज़ाद करना, पाप की गुलामी से आज़ाद करना। और अगर ये कोई कर सकता दुनिया में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है जीसस, उसका नाम है यीशुआ, क्योंकि वही बंधनों को तोड़ता है, वही जंजीरों को तोड़ता है और मनुष्य को स्वतंत्र करके, आज़ाद करके खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो याद रखें मेरे प्रियो कि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन क्या आप स्वतंत्र हैं आत्मा में? आप स्वतंत्र हैं अपने शरीर में? आप उस छुटकारे को देख रहे हैं जिस छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया था?
लोगों ने कुर्बानी दी ताकि देश आजाद हो, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कुर्बानी दी ताकि आप आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और अगर हम यहाँ पे गलातियों 5:13 पढ़े मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा, हे भाइयों तो तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर कहता है सर्व ईच अदर विद लव। तुम आजाद तो हुए हो, लेकिन सर्व करो एक दूसरे को, उन दूसरों को भी आजाद करवाओ जो नहीं हुए अभी तक। तो मेरे प्रियो, आज का दिन क्रिश्चियन भाइयों, मेरे मसीह भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे लिए एक ये इंडिपेंडेंस डे का दिन, ये एक मौका है परमेश्वर के पास रूहों को लेकर आने का, और जैसे हमारा देश आजाद हुआ उनको भी तुम्हें आजाद करवाना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब आप आओगे प्रभु के पास, आपके लिए पहले से ही बहुत से दास दासियां आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, और जब वो आपके लिए प्रेयर करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वन प्रेयर एंड लाइफ चेंज। मैं आपको रियली कह रहा हूं, आप आएंगे, एक ही प्रार्थना होगी, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, ओनली वन प्रेयर एंड योर लाइफ विल बी चेंज इन जीसस नेम। आमेन। अगर हम पहला पतरस 2:13 और 17 पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा, वहां पे साफ साफ लिखा कि आप क्या करें, परमेश्वर के साथ तो वफादार रहे, लेकिन अपने लीडर्स का क्या करें, रिस्पेक्ट करें, और क्या करें, उनके साथ उनके लिए प्रेयर करें। अगर हम यहाँ पे पढ़ें पहला पतरस 2:13-17, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। परमेश्वर का वचन कहता कि प्रभु के ठहराए हुए लोगों के क्या रहो, अधीन रहो, और हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। मतलब ये लीडर्स जो देश पे रूल कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, होम मिनिस्टर, ये किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। इनके अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। और 17 में लिखा, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। बाइबल का वचन ये नहीं कहता कि तुम आजाद होगे तो तुम लीडर्स को गालियां दो। लीडर्स जो रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं उनका आदर करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। अगर आप रियल क्रिश्चियन होंगे ना, तो आप इंटरसीड करेंगे किसके लिए? लीडर्स के लिए, नेशंस के लिए, रूलर्स के लिए, जो क्या कर रहे हैं, आपके देशों को चला रहे हैं। आप उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, आप उनको गालियां नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लीडर्स हैं वो आपके देश की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर हम भजन संहिता 33:12 पढ़ें, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा? दिस कंट्री बिलोंग्स टू जीसस, इंडिया बिलोंग्स टू जीसस। और बाइबल कह रही है, क्या कह रही है? क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। यहाँ पे अगर हम कहे क्या ही धन्य है वह देश जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। What a wonderful thing it is if our God is Jesus। क्योंकि जीसस क्या करते हैं? फ्री करते हैं। जीसस क्या करते हैं? आपको ऊंचा करते हैं। जीसस क्या करते हैं? आपको वहां पहुंचाते हैं जहां आपकी क्षमता से आप नहीं पहुंच सकते। आमीन। तो मेरे प्रियो, अपने देश के लिए हमेशा प्रार्थना करें, अपने देश के लिए हमेशा उन्नति का कारण बनें, अपने देश के लिए हमेशा क्या करें? परमेश्वर के आगे घुटने लगा के रखें, लीडर्स के लिए दुआएं करें, और क्या करें? स्वतंत्रता में, जैसे आज़ादी में परमेश्वर ने आपको मूव करने के लिए बुलाया, जैसे आप आज़ादी में मूव कर रहे हैं, आप और भी लोगों को परमेश्वर के घर में लेके आएं ताकि वो भी आज़ाद हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मेरे प्रियो, हम एक प्रार्थना को करेंगे अपने देश के लिए, जवानों के लिए, लीडर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इस छोटे से मैसेज के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं इस मैसेज के द्वारा हम ब्लेस हुए मेरे परमेश्वर।
प्रभु सच में खुदा ये दिन तूने ही हमें दिया था 1947 में खुदा, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था मेरे परमेश्वर। ये तेरी कृपा ही के कारण हुआ मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर बाइबल का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से वर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। और सच में खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा हमारा देश आज़ाद हुआ था मेरे परमेश्वर। कौन दे खुदा मेरे पिता परमेश्वर, हमारे देश को बुलंदियों पे लेके जा, इसकी इकॉनमी पे दया कर मेरे परमेश्वर। जितने लीडर्स हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दया कर खुदा। उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी समझ के लिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उन्हें चला मेरे परमेश्वर। देश के सभी लीडर्स को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में देते मेरे परमेश्वर। सारे सीएम, गवर्नर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर्स, मेरे पिता परमेश्वर जितने मिनिस्टर्स हैं खुदावन, जितने लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, इस देश को चला रहे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनके ऊपर तेरा आत्मा रहे मेरे परमेश्वर, तेरी सुरक्षा रहे, तेरी बुद्धि रहे, तेरी समझ रहे, और इन सभी को तेरे लहू के नीचे लेकर आते खुदावन, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये सुरक्षित रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावन हम देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, आर्मी के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं खुदावन, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री जितनी भी है खुदावन, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे सुरक्षा के दूत उनके संग रहें, तेरी दया उनके संग रहे, तेरा आत्मा उनके संग रहे। और मेरे पिता परमेश्वर सच में खुदावन इनके संग रह के मेरे पिता परमेश्वर सारे दुश्मनों को तो झुकाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं और विश्वास करते हैं मेरे पिता तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस हुए आज के मैसेज के द्वारा। ओके, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्र रहें क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।